आज है 24 जून 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ा फैसला, शून्य ब्याज ऋण योजना को मंजूरी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026 को किसान वर्ष घोषित करने के साथ 0% ब्याज पर ऋण योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब 5,365 करोड़ रुपए और 5,635 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को निरंतरता देने की स्वीकृति दी गई। भोपाल में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को राहत, 3.68 करोड़ रुपए की टीओडी रिबेट। भोपाल में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। मई 2026 तक शहर के 6.17 लाख उपभोक्ताओं में से 4.5 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इन उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे यानी टीओडी योजना के तहत छूट का लाभ दिया जा रहा है। सिर्फ मई महीने में ही करीब 3.68 करोड़ रुपए की रिबेट दी गई। सबसे ज्यादा लाभ भोपाल सिटी ईस्ट क्षेत्र को मिला, जहां उपभोक्ताओं को सबसे अधिक टीओडी रिबेट प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश में आई से होगी बीमारी की पहचान, एमआरआई, सीटी और एक्सरे जांच बनेंगी स्मार्ट। मध्य प्रदेश अब स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बड़ा कदम बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों और इमेजिंग सेंटर्स में एआई आधारित सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इस तकनीक से एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे जैसी जांचें और अधिक स्मार्ट हो जाएंगी। एआई डॉक्टर्स को बीमारी को बेहतर तरीके से समझने और सटीक रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा। इससे मरीजों को तेज और सटीक इलाज मिल पाएगा। उज्जैन में बनेगा 3R मॉडल सेंटर, वेस्ट से वेल्थ की ओर बड़ा कदम। स्वच्छता और नवाचार के क्षेत्र में उज्जैन एक और बड़ी पहल करने जा रहा है। चंडीगढ़ और इंदौर के तर्ज पर अब शहर में 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर विकसित किया जा रहा है, जो केवल कचरा प्रबंधन केंद्र नहीं होगा बल्कि एक रीयूज शॉपिंग मॉडल के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य लोगों की फेंकने की आदत को बदलकर पुनः उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना है। वंदे भारत एक्सप्रेस में स्पेशल ऑफर, देरी होने पर यात्रियों को मिलेगा फ्री भोजन। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में रेलवे ने नया ऑफर लागू किया। अब अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट होती है या स्टेशन से देरी से रवाना होती है तो यात्रियों को यात्रा के दौरान फ्री भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इंडियन रेलवे की इस पहल का उद्देश्य यात्रियों के भरोसे को और मजबूत करना है। तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं के लिए पहचानी जाने वाली वंदे भारत में ये व्यवस्था सफर को और अधिक आरामदायक और भरोसेमंद बनाएगी। एमपी तबादला नीति में नया नियम, शिक्षक दंपति के ट्रांसफर के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य। मध्य प्रदेश की तबादला नीति में इस बार नया नियम लागू किया गया। सरकारी स्कूल्स में स्वैच्छिक तबादलों के तहत पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही दिव्यांग शिक्षकों से 1 वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। नई शर्तों के कारण कई शिक्षक समय पर आवेदन नहीं कर पाए। अंतिम तिथि तक कई लोग प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश में जुटे रहे, जिससे प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल एडमिशन शुरू, सीएलसी राउंड में पहले आओ पहले पाओ लागू। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड की अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय परिसर में बीएमएलटी 3 वर्षीय और डीएमएलटी 2 वर्षीय कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जून से शुरू हो गए हैं। प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। अभ्यर्थी 6 जुलाई तक या मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल की अगली सूचना तक आवेदन कर सकते हैं। महाकाल भस्म आरती में बड़ा बदलाव, अब 3 महीने में एक ही बार मिलेगा दर्शन। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी श्रद्धालु 3 महीने के भीतर दूसरी बार भस्म आरती में शामिल नहीं होगा। मंदिर प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक भक्तों को बाबा महाकाल की अलौकिक आरती का अवसर देना है। इसके लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड सत्यापित किया जाएगा। उज्जैन में जमीन खरीद पर सियासी संग्राम, सीएम मोहन यादव पर कांग्रेस का तंज। मध्य प्रदेश की राजनीति में उज्जैन की जमीन खरीद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सिंघर्ष 2028 की तैयारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि खरीदी की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाते हुए सीएम मोहन यादव पर तंज कसा और मामले की जांच की मांग की। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग दोहराई।
एमपी में नर्सिंग छात्रों का भविष्य अधर में, 451 कॉलेजेस का रिजल्ट अटका। मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्रों का भविष्य एक बार फिर से संकट में नजर आ रहा है। जीएनएम पाठ्यक्रम 2022-23 में प्रवेश लेने वाले 451 नर्सिंग कॉलेजेस के विद्यार्थियों का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने हालांकि 245 उपयुक्त कॉलेजेस के करीब 10,000 विद्यार्थियों को परिणाम जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन शेष कॉलेजेस का मामला अभी अटका हुआ है। भोपाल में शराब दुकान के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। भोपाल में महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज के पास संचालित शराब दुकान को लेकर छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और दुकान को तत्काल हटाने की मांग उठाई। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया, जिसमें करीब 200 पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ऑनलाइन तबादला पोर्टल में तकनीकी खामी, हजारों शिक्षक आवेदन से वंचित। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया शिक्षकों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। पोर्टल में तकनीकी खामियों के चलते हजारों शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे। सबसे ज्यादा दिक्कत पति पत्नी आधार पर ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों को हो रही है, क्योंकि इस बार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया। कई शिक्षक जरूरी दस्तावेजों के अभाव में फॉर्म नहीं भर पा रहे। फायर सेफ्टी में लापरवाही उजागर, ग्वालियर में 2 और इंदौर में 23 परिसर सील। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुई भीषण आगजनी की घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। ग्वालियर के एमएलबी कॉलोनी में नगर निगम की फायर टीम ने जांच अभियान चलाकर 2 कोचिंग सेंटर सील कर दिए, जो 3 से 4 मंजिला इमारतों में संचालित थे और जिनमें फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी मिली। वहीं इंदौर में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 23 परिसरों को सील किया, जिनमें 10 कोचिंग सेंटर शामिल हैं। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल, नई टीम का ऐलान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 106 सदस्यीय प्रदेश कार्य समिति और 41 अस्थायी आमंत्रित सदस्यों की नई सूची जारी कर दी। सूची में ग्वालियर चंबल अंचल का खासा प्रभाव देखने को मिला, जहां से करीब 21 नेताओं को जगह दी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 8 समर्थकों को भी कार्य समिति में शामिल किया गया। सूची में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया सहित कई दिग्गज नेताओं को स्थान मिला। राहुल गांधी मानहानि केस में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, व्यक्तिगत पेशी पर टिकी नजरें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से जुड़ी याचिका पर अहम सुनवाई हुई। ये मामला 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में दिए गए कथित बयान से जुड़े मानहानि केस से संबंधित है, जिसे कार्तिकेय सिंह ने दायर किया है और जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी उल्लेखित है। याचिका में राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से राहत की मांग की। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। रेत माफिया पर नकेल कसने की तैयारी, एमपी, यूपी और राजस्थान मिलकर करेंगे हाईटेक निगरानी। चंबल नदी से हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने संयुक्त रणनीति तैयार की। मुरैना में हुई अंतर्राज्यीय माइनिंग टास्क फोर्स समिति की बैठक में तीनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। देवरी घड़ियाल सेंटर पर हुई इस बैठक में तय किया गया कि चंबल घाटों की निगरानी अब आधुनिक तकनीकों से की जाएगी। इंटरनेट, ड्रोन कैमरे, जीपीएस और गूगल मैप की मदद से रेत माफिया की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। एमपी में यूसीसी को लेकर हलचल तेज, लिव इन प्रावधान पर धर्मगुरु और संगठनों का विरोध। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 90% से अधिक लोग इसके पक्ष में हैं। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने के प्रस्ताव का विरोध भी सामने आ रहा है। जमीयते उलेमाए हिंद सहित कई धर्मगुरुओं ने इसे समाज के लिए उचित नहीं बताया। वहीं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर अलग से विस्तृत चर्चा और स्पष्ट नियम जरूरी है। इंदौर कांग्रेस में बगावत, दलित महिला को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर इस्तीफों की तैयारी। इंदौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा वार्ड 45 की पहली बार पार्षद बनी सोनीला मेमरोड को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इंदौर नगर निगम में लिए गए इस फैसले का पार्टी के कुछ ही नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक और वार्ड अध्यक्षों सहित कई पदाधिकारी सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। वहीं पार्षद दल को बिना राय और निर्णय लेने पर भी असंतोष सामने आया। 1 पाउंड मांस जैसी मांग नहीं चलेगी, एमपी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, याचिका खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम भरण पोषण से जुड़े एक मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति के द्वारा इस तरह की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने अपने निर्णय में शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का उल्लेख करते हुए कहा कि ये मांग 1 पाउंड मांस वसूलने के प्रयास जैसी प्रतीत होती है, जिसे न्यायालय अनुमति नहीं दे सकता।
राष्ट्रपति भवन में बुंदेली कला का जलवा, निवाड़ी के ऋषभ वंशकार ने बढ़ाया मान। राष्ट्रपति भवन में बुंदेलखंड की लोक कला का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित किया। इस गौरवपूर्ण क्षण की खास बात यह रही कि निवाड़ी के युवा चित्रकार ऋषभ वंशकार ने अपनी बुंदेली पेंटिंग्स के जरिए सभी का ध्यान खींचा। हाल ही में हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करने वाले ऋषभ बचपन से ही चित्रकला के शौकीन हैं। सिंगर्स की बड़ी तैयारी, महाकाल लोक तक सीधी राह, पर्वतों को चीरता सुपर हाईवे। सिंगर्स 2028 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर अब एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में उभर रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए लाइफलाइन साबित होगा। ये सुपर हाईवे पर्वतीय क्षेत्रों को काटते हुए महाकाल लोक तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी देगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। वहीं श्रद्धालुओं के स्वागत को बेहतर बनाने के लिए पंडे पुजारियों और टैक्सी चालकों को अतिथि देवो भव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदौर सराफा बाजार में बड़ी गिरावट, सोना रुपए 1700 और चांदी 7000 रुपए हुई सस्ती। डॉलर में मजबूती का असर अब सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में मुनाफा वसूली बढ़ने से सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। कमेक्स पर सोना वायदा $78 टूट गया, वहीं चांदी में भी भारी कमजोरी देखने को मिली। इसका असर इंदौर सराफा बाजार पर पड़ा, जहां सोना कैडबरी 1700 रुपए घटकर 1,46,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल की जांच रिपोर्ट अब दिल्ली मुंबई में भी मान्य, मिली NABL मान्यता। जय आरोग्य हॉस्पिटल की पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट अब देश भर में मान्य हो गई है। अस्पताल की लैब को टेस्टिंग और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड की मान्यता मिलने के बाद ये सुविधा मिली है। अब यहां की रिपोर्ट दिल्ली और मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों में भी स्वीकार की जाएगी। 25 अप्रैल को विशेषज्ञ टीम ने लैब का निरीक्षण किया था। इसके बाद बोर्ड ने प्रमाण पत्र जारी किया, जो 14 जून 2030 तक वैध रहेगा। इस मान्यता से मरीजों को भरोसेमंद और मानकीकृत जांच सुविधा का लाभ मिलेगा। वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 16 IAFS अधिकारियों के तबादले, कई DFO बदले। मध्य प्रदेश वन विभाग में व्यापक प्रशासनिक बदलाव करते हुए 16 भारतीय वन सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए। जारी आदेश के तहत कई जिलों के वन मंडल अधिकारियों और उप वन मंडल अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस फेरबदल में वर्ष 2021 और 22 के बैच के कई युवा IFS अधिकारी भी शामिल हैं। सिवनी वन मंडलाधिकारी श्रेयस श्रीवास्तव को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक व वन बल प्रमुख में उप वन संरक्षक बनाया गया। वहीं शिवपुरी के उप वन मंडल अधिकारी A प्रभंजन रेड्डी को देवास वन मंडल में वन मंडलाधिकारी, विश्रामगंज उत्तर पन्ना वन मंडल में उप वन मंडल अधिकारी अंशुल तिवारी को रायसेन को वन मंडलाधिकारी बनाया गया। फर्जी जल बिल और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम पर गंभीर आरोप। ग्वालियर नगर निगम की जनसुनवाई में मंगलवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब एक व्यक्ति कॉकरोच का मुखौटा पहनकर पहुंच गया। गांधीनगर निवासी विष्णुकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से उन्हें फर्जी जलकर और प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भेजे जा रहे हैं। उनका कहना है कि 2008 में जल कनेक्शन कटवाने के बावजूद 2009 से लगातार बिल जारी हो रहे हैं। मंदिरों की दान व्यवस्था होगी हाईटेक, डिजिटल मॉनिटरिंग से गड़बड़ी पर लगेगी रोक। अयोध्या राम मंदिर में दान व्यवस्था को लेकर सामने आए विवादों के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार मंदिरों की दान प्रणाली को डिजिटल बनाने की तैयारी में है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि राज्य के प्रमुख मंदिरों में QR कोड आधारित दान व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल टीम्स का गठन कर पूरी व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।